सवाल पूछता हूँ कि स्टडी जो है ना वो कि बुक से अच्छा है, डिक्शनरी से, गाइड से, या और मोबाइल या मोबाइल स्क्रीन से। ये जो आपने पूछा कि किताबों से पढ़ना ज़्यादा मुफीद है, किताबों की स्टडी मुफीद है या मोबाइल स्क्रीन वगैरह नेट से फ़ायदे हासिल करना अच्छा है। अच्छा सवाल है, मगर इसमें ज़रा गौर करने से आपको मालूम हो जाएगा कि किताब से पढ़ना बहुत मुफीद है, क्योंकि नेट से पढ़ना, गूगल से पढ़ना या किसी भी और डिवाइस से पढ़ना, स्क्रीन से पढ़ना, इसकी अगर आदत पड़ जाए तो आदमी किताब नहीं पढ़ सकेगा। और उनसे फ़ायदे की जगह कुछ लोगों को नुकसान ज़्यादा होता है। वजह है कि एक बटन दबाओ तो एक दुनिया में, फिर दबाओ दूसरी दुनिया में आप चले जाते हैं, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर बटन दबाने और प्रेस करने से एक दुनिया से आप दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। वहाँ पर अगर अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो बुरी चीज़ें भी मिल सकती हैं, और इंसान की आदत है कि वो अच्छाई की जगह बुराई की तरफ ज़्यादा जाता है, तो मुमकिन है कि फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा उठाए। जैसे अक्सर लोग कहते हैं मैंने एक बड़ा मोबाइल ख़रीदने मुझसे बड़े फ़ायदे उठाऊँगा। ज़ाहिर है आप बड़े फ़ायदे उठाएंगे, मगर मुश्किल है, क्योंकि इंसान की आदत ही ऐसी है कि अक्सर ख़राबी की तरफ मैलान करता है, अच्छाई की तरफ बहुत कम करता है। और इधर इसके साथ साथ शैतान लगा हुआ है, नफस लगा हुआ है। अच्छाई की तरफ तो कोई भी ऐसा ख़ास दलील नहीं लगा हुआ है। अगर एक फरिश्ता है उसके दिल में इल्हाम कर देता है तो उसके इतना असर इस पर नहीं पड़ता। इसलिए किताब से पढ़ना बेहतर है। मुख्तलिफ़ किताबों को आप पढ़ लो, उर्दू की हो, अरबी की हो, फ़ारसी की हो, अदब की हो, हदीस की हो, तफसीर की हो, फ़िक़्ह की हो, नहव सर्फ़ वगैरह बहुत सारे उलूम हैं। उसको आप पढ़ा करें, उनकी किताबें पढ़ा करें। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आप नहीं पढ़ पाओगे। उम्र नूह भी इनके लिए नाकाफ़ी है अगर हम सही तरह पढ़ना चाहें। हाँ, अगर कोई आदमी पाबंदी के साथ नेट से वगैरह स्क्रीन से सीखना चाहता है, सीख सकता है, मगर क्या कर ले, अपने साथ एक पक्का अहद कर ले कि बटन दबा के दूसरी दुनिया में नहीं जाएगा। मुमकिन है उस वक्त फ़ायदा उठा सके, वरना फ़ायदे की जगह नुकसान उठाएगा।